मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम लंघन भृंगणी अध्याय चरक संहिता के सूत्र स्थान का 22वां कर रहे थे और उसमें हमने सभी लंघन, रूक्षण, स्वेदन, स्नेहन, स्तंभन इन सभी के गुणों को, जो द्रव्य जो इनके बतलाए जिनमें गुण वे सभी विद्यमान रहते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन किया था। अब इसके बाद 10 प्रकार के लंघन बतलाए गए। चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा मारुता तपौ, पाचति अन्य उपवासश्च व्यायामश्च लंघनम। कहता है 4 प्रकार की संशुद्धि। 4 प्रकार की संशुद्धि से अर्थ है वमन, विरेचन, शिरो विरेचन और निरुवस्ति। उसके बाद क्या कहता है? पिपासा मारुत आतपौ। पिपासा प्यास, मारुत हवा वायु, आतप धूप सेवन, पाचन उपवास व्यायामश्च। पाचन उपवास व्यायाम। इसके बाद ये 10 प्रकार के लंघन बोले हैं। क्या कहता है? वमन, विरेचन, निरुह नस्य, पिपासा कंट्रोलिंग थर्स्ट, मारुत एक्सपोजर टू विंड, आतप एक्सपोजर टू सन, पाचन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड्स एंड मेडिसिन्स, उपवास का अर्थ है फास्टिंग, व्यायाम फिजिकल एक्सरसाइज कंस्टिट्यूट लंघन थेरेपी। ये 10 प्रकार के लंघन बोले गए हैं जो हमारी मूलतः मेद धातु का नाश करते हैं और जो धातुएं अतिवृद्धि या अति बढ़ गई हैं उनको सम अवस्था में लेके आते हैं। लंघन अब कराएंगे किसको? प्रभूत श्लेष्म पित्त अस्रमला संसृष्ट मारुता बृहत शरीरा बलिनो लंघनीया विशुद्धि भी। कहता है कि 4 पंचकर्म की जो थेरेपी जो बतलाई गई ये लंघन कर्म के लिए श्रेष्ठ हैं। प्रभूत श्लेष्मा जिनमें कफ बहुत बढ़ा हुआ हो, पित्त रक्त जिनके अंदर ज़्यादा मात्रा में, पर्सन हैविंग कफ पित्त इम्बैलेंस, कफ और पित्त जिनका इम्बैलेंस हो गया, रक्त विश्रावण, प्रभूत मल जिनका मल बहुत मात्रा में शरीर में आ गया, संश्रुत मारुत इन पर्सन विद एक्सेस टॉक्सिसिटी ऑब्लिक वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी, इन पर्सन वेयर वात इज ऑब्स्ट्रक्टेड, और जहाँ पे वात का अवरोध है वहाँ पर भी लंघन कर्म श्रेष्ठ है। बृहत शरीर ओबेसिटी, मोटापे का जो शिकार है। बलिन, बलिन का अर्थ है स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रेंथ जिसकी अच्छी, वो लंघन कर्म के लिए बोले गए हैं। पाचन किसको कराना है? मध्यम बल रोग वाले जो रोगी हैं उनको, मॉडरेट जो स्ट्रेंथ जिनका है उनको आप पाचन करवाएंगे। कफ पित्त सम्मुत, जिनको कफ और पित्त के इम्बैलेंस से जिनको रोग उत्पन्न हो गए उन्हें पाचन औषधि देकर ठीक किया जाएगा। छर्दी रोग जिनको हो गया, वॉमिटिंग जिनको हो रही है, उनको पाचन के द्वारा ठीक किया जाएगा। डायरिया अतिसार में, हृदय रोग हार्ट डिजीज़ में यह बेनिफिशियल है पाचन। विसूचिका कोलरा जिसको बोलते हैं, वॉमिटिंग और सुई के समान जिसमें वेदना रहती है, और विरेचन दोनों एक साथ होते हैं। सीवियर काइंड ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, अल्सक रोग जिसमें ना वमन हो ना विरेचन हो, वह रोग। ज्वर में विबंध, विबंध यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन को बोला जाता है। कॉन्स्टिपेशन में भी हम पाचन औषधियों का प्रयोग करेंगे। हैवीनेस ऑफ द बॉडी, गौरवता, शरीर के अंदर भारीपन, उद्गार, जो इरेक्टेशन जो हमें होती है, बेल्चिंग जो होती है वो अच्छी ना आए तो उसको पाचन औषधियों द्वारा ठीक किया जाए। ह्रल्लास और अरुचि प्री वॉमिटिंग सिम्टम है, नोजिया जिसको बोलते हैं, और अरुचि, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, इस तरह की जब कंडीशंस रहेंगी तो उनमें हमें पाचन औषधि देकर उसको ठीक करना है। अक्षुत तृष्णा निग्रह इंडिकेशन, अब ये प्यास को और उपवास कब रखना है? जब पाचन के समान, इफ़ द सेम अबाउट डिजीज आर ऑफ माइल्ड नेचर, हल्के तौर की हैं, दे ज्वर में आपने सुना ही होगा लंघन कर्म लंघनम तो ज्वरे श्रेष्ठम, ऐसा आया है। दे आर टू बी ट्रीटेड बाय द कंट्रोल ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। इनको आप जो उपयुक्त जो
पाचन के लिए जो इंडिकेशन बताई गई वही, शुद्ध और तृष्णा के लिए भी वही है। व्यायाम, आतप और मारुत किसको कराना है? जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हैं, जो अच्छा जिनका हेल्थ है, और डिजीज़ ऑफ मॉडरेट नेचर की जिनकी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी रखी गई हैं डिजीज़ की, आप याद रखेंगे। माइल्ड में जो हल्के रोग हैं, मॉडरेट में जो मध्यम रोग हैं, और सीवियर में जो असाध्य या याप्य कैटेगरी के जो रोग हैं। सच डिजीज़ कैन बी क्योर्ड बाय फिजिकल एक्सरसाइज। इन रोगों को आप फिजिकल एक्सरसाइज से, व्यायाम से, धूप के सेवन से और हवा के सेवन से। इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट डिजीज़ ऑफ माइल्ड नेचर ऑफ दीज इंडिविजुअल्स कैन आल्सो बी क्योर्ड बाय द सेम डिवाइसेज। और इनको आप जो उपयुक्त जो रोग बतलाए गए हैं उनको भी आप व्यायाम, आतप और मारुत के द्वारा ठीक किया जा सकता है। फिर कहता है लंघन को वात रोगों के लिए बोला गया है। त्वक दोषिणाम प्रमेढ़ानाम स्निग्ध अभिष्यंदी बृंहणेनाम शिशिरे लंघनम षष्टम अपि वात विकारिणाम। कहता है कि जो ये लंघन है ये कफ और पित्त दोष के अतिवृद्धि अतिशय की कंडीशन में या इम्बैलेंस में ये बहुत अच्छा काम करता है। त्वक दोष में लंघन कर्म अच्छा है। प्रमेह, यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स जिसको बोला गया है, या उसके अलावा भी जो अलग अलग कारण आचार्य ने बतलाए हैं, वो उनमें लंघन कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ याद रखेंगे अति कृश व्यक्ति को लंघन कर्म नहीं करवाना है। फिर स्निग्ध अभिसंधि जो भोजन ज़्यादा करते हैं, ऑयलीनेस और फ्लूइडिटी जिनके शरीर में ज़्यादा है, उनके लिए लंघन कर्म श्रेष्ठ है। बृंघण, एक्सेसिवली जो नरिष्ट जो व्यक्ति हैं उनके लिए बृंघण श्रेष्ठ है। और लंघन कब करवाना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। शिशिर ऋतु में जब कफ का संचय होता है उस समय पर हमें लंघन कर्म करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज बृंघण। बृंघण में क्या कहता है? अति दिग्ध विद्धम अक्लिष्टम वयस्थम सातम्य चारिणाम मृग मतस्य विहंगानाम मांसम बृंगणम उच्यते। फ्रेश मीट ऑफ यंग एनिमल्स। कहता है फिश, बर्ड्स मूविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स एंड किल्ड बाय नॉन पॉइजनस डिवाइसेस। मतलब जो विष रहित जो बाण से जो मारे जाएं उनके मांस को बृंघण मांस का, बृंघण द्रव्य की कैटेगरी में रखा गया है। अब बृंघण आप करवाएंगे किसको? बृंघण करवाने के लिए क्षीण होना चाहिए। क्षीण मतलब डेबिलेटेड, जिसको मसल वेस्टिंग हो, इमेशिएटेड हो, अक्षत, इंजर्ड हो, कृश पतला हो, जैसे इमेशिएटेड पेशेंट रहते हैं, वृद्ध हो, एल्डर जो पेशेंट बूढ़ा आदमी हो गया, दुर्बल हो, वीक हो, नित्य अद्वेगा हु हैव वॉक एक्सेसिवली ऑन डेली बेसिस, जो रोजाना बहुत देर दूर दूर तक पैदल चलता है, स्त्री नित्य, और जो सेक्सुअल एक्टिविटी में जो डेली हु इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस, मद्य नित्य जो रोजाना मद्य का सेवन करता हो, ग्रीष्म और फॉर ऑल पर्सन, यहाँ याद रखेंगे ग्रीष्म ऋतु में सभी को बृंघण करवाना चाहिए, लंघन नहीं करवाना चाहिए। कहता है पेशेंट हु आर शोष रोग जिनको हो गया है, अर्श रोग, हेमरॉइड्स जिनको हो गया है, गृहिणी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको हो गया है। फिर फॉर पेशेंट इमेशिएटेड ड्यू टू अबाउट डिसऑर्डर, जो इनके कारण जो कृश हो गए हैं, सूप ऑफ मीट ईटिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स, जो मीट खाने वाले पक्षी और पशु हैं उनके ही मीट का सूप पिलाने के लिए कहता है। विच आर लाइट बाय नेचर इज़ आइडियल, और जो हल्के भी रहते हैं खाने पीने में। दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबाउट नरिशमेंट, और ये बृंघण करने में हेल्पफुल भी रहते हैं। अब यहाँ पर अलग अलग मेथड्स बताता है कि बृंघण किस प्रकार करवाना है। कहता है, श्लोक आप याद कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी। स्नानम उत्सादनम स्वप्नो मधुरा स्नेह बस्तय शर्करा शीर सर्पीशी सर्वेशाम विद्धि बृंघणम। कहता है स्नान, नहाने से भी मनुष्य का शरीर का वजन बढ़ता है, याद रखेंगे। उत्सादन, मसाज करने से, अनक्षण, स्वप्न निद्रा का सेवन करने से,
मधुर स्नेह बस्ती, ऑयल एनीमा विद स्वीट सब्सटेंसेस, शर्करा शुगर कैंडी का सेवन करने से, शीर दूध का सेवन करने से, सर्पी घी का सेवन करने से, ये सभी यूनिवर्सल डाइट हैं ब्रिंगण करने के लिए। क्या कहता है रुक्षण के बारे में? कटु तिक्त कषायाणाम सेवनम स्त्रीव संयम खलीपिण्याक तक्राणाम मदवादीनाम च रुक्षणम। कहता है इनटेक ऑफ पंजेंट बिटर और एस्ट्रिंजेंट सब्सटेंसेस, कटु तिक्त और कषाय रस का अधिक मात्रा में सेवन, और सेक्सुअल इंडल्जेंस, और ऑयल केक ऑफ मस्टर्ड एंड सेसमे, हनी एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट ड्राइंग थेरेपी, ये सभी शरीर को रुक्षता प्रदान करते हैं। आपको रुक्षता करवानी कहाँ है? कहता है जिनके ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, जिनके स्रोतस रुक गए हैं, और डोमिनेंस ऑफ द एग्रीवेटेड दोष इन एक्सेस, और जिनके दोष अधिक महादोषा दोष अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं, और वाइटल ऑर्गन्स को जिन्होंने मर्म जो स्थान है उनको भी जिन्होंने ढक लिया है, व्याधयश्च, और जो इसके अलावा जो डिजीज़ हैं उरुस्तंभ रोग में, एक बताता उरुस्तंभ प्रभृतयो, उरुस्तंभ रोग में रुक्षण एक अच्छी थेरेपी है, याद रखेंगे। उरुस्तंभ में पंचकर्म निषेध है, इसीलिए रुक्षण का यहाँ पे वर्णन आया है। और कहता है रुक्षणीय निदर्शिता गाउट शुड बी ट्रीटेड बाय ड्राइंग थेरेपी, और यहाँ पर आम बात के लिए भी गाउट के लिए कहता है कि उसको रुक्षण के द्वारा हमें ट्रीट करना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन के बारे में बोलता है। स्नेहन स्वेदन के बारे में आपने पीछे वाले अध्यायों में पूरे अच्छे से बताया है आचार्य ने, उसके बारे में जब आगे आएगा तो उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। अब क्या कहता है आचार्य? सम्यक लंघन के लक्षण। सम्यक लंघन के लक्षण क्या हैं? वात मूत्र पुरुषाणाम विसर्गे गात्र लाघवे हृदय उद्गार कंठस शुद्धौ तंद्रा क्लमे गते स्वेदे जाते रुचौ चैव शुद्ध पिपाशा सहोदये कृतम लंघनम आदेश्यम निव्यर्थे चांतरात्मनि। कहता है वात मूत्र और पुरुष का विसर्ग होने लग जाए, प्रॉपर एक्सक्रीशन ऑफ फ्लैटस यूरिन एंड फिसेज। कहता है लाघव शरीर में हल्कापन, हृदय शुद्धि फीलिंग ऑफ प्योरिटी इन हार्ट, उद्गार शुद्धि फीलिंग ऑफ प्योरिटी इन बेल्चिंग, कंठ शुद्धि फीलिंग प्योरिटी इन थ्रोट, लैक ऑफ तंद्रा ड्राउजीनेस का कम रहना, क्लम बिना परिश्रम के जो थकावट होती है वो भी कम होना, अपीयरेंस ऑफ स्वेट एंड एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट फॉर फूड, और पसीने का आना और भोजन में इच्छा जाहिर करना, हंगर एंड थर्स्ट एंड कंटेंट। दीज सिम्टम्स इंडिकेट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लंघन थेरेपी। इन सभी जो लक्षण जो बतलाए गए ये सभी लंघन के सम्यक लक्षण बतलाए गए हैं। यहाँ पे आज पार्ट सेकंड ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक्सेसिव इफ़ेक्ट ऑफ लंघन उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू।